संबंधित आ गया है पॉइंट टॉपिक। तो मुगल वंश शासकों का क्रम जान लेते हैं। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। यानी आज हम लोग कवर करने वाले हैं बाबर को, फिर आगे जैसे जैसे 10 मिनट होगा सारे को करते चलेंगे। तो चलिए बाबर से पहला पॉइंट जानते हैं क्या कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर ही था। तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि बाबर का पूरा नाम क्या था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाम ध्यान रखना, जहरीदीन मोहम्मद, ये बाबर का पूरा नाम था। इससे तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि इसके पिता का नाम पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो ये था नाम उमर शेख मिर्ज़ा। और आपसे ये भी पूछ लेता है कि उमर शेख मिर्ज़ा कहाँ के शासक थे। तो फरगना के शासक थे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और सारे इम्पोर्टेंट जो है बिंदु बाबर से वही आपको लिया गया है। आइए चौथा पॉइंट जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल कौन था, तो बाबर ही था। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 5 बार आक्रमण किया था। पांचवा पॉइंट इससे जानेंगे कि 1504 में काबुल को जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये इस भी ध्यान रखना है कि कब, तो 1504 में किसको जीता, तो काबुल को। और कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है 1526 का, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो यह युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था, मुगल वंश का स्थापना हुआ था, जो कि बाबर के द्वारा किया गया था। फिर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मतलब किस युद्ध में बाबर के द्वारा तुगलमा पद्धति का शुरुआत किया गया था और उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया गया था। तो वो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था इसी में किया गया था। वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो बस ये आपका समझिए 10 मिनट से कम का भी वीडियो होगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ये नया मेरा करना कुछ अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आइए 7वां पॉइंट जो जानेंगे 1527 का, वो कौन सा युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जो कि मेवाड़ का शासक था। और इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी और कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसने, बाबर ने। ठीक, वही बात करें अब पॉइंट नंबर 8 की, जो कि है 1528। और किसका युद्ध हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच। और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। अगला पॉइंट जानेंगे 9 नंबर में 1529 का, जो कि था घाघरा का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। और ये ऐसा युद्ध था घाघरा का युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबर में एग्जाम में बन सकते हैं बाबर से रिलेटेड, वो सारा आपको चुन चुन के पॉइंट लाया गया है, दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर। वही बात करें 10वें पॉइंट की, तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है उसकी बीमारी के कारण। और वहीं उसको कहाँ दफनाया जाता है ये पूछा जाता है, तो आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन उसकी इच्छा थी कि हमें काबुल में दफनाया जाए, तो उसको बाद में फिर काबुल में भी दफनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। वहीं आगे और क्या जान सकते हैं इसमें, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। तो वो आत्मकथा का नाम पूछता है तजुके ए बाबरी, या फिर इसको बाबरनामा भी कहते हैं। इसको कौन भाषा में लिखा था, तो तुर्की भाषा में। और आप लोग खुद देखिएगा कि ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है या नहीं। तो आपके लिए वही निचोड़ लाई। अब बताइए बाबर से इतना पढ़ के जाइएगा तो और क्या पूछेगा, जो पॉइंट बनेगा वही ना पूछेगा। तो आपका यहाँ वही बात करें 12 नंबर पॉइंट की, तो बाबर को क्या कहा जाता था, मालियों का राजकुमार कहा जाता था।